नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल के करेंगे, फिर एमपी दौरे पर पीएम मोदी आने वाले हैं। 24 अप्रैल को रीवा आने का कार्यक्रम है। पंचायती राज सम्मेलन में शामिल होंगे। सर्वश्रेष्ठ पंचायतों को सम्मानित करेंगे। पहले भोपाल में ये कार्यक्रम होना था, अब रीवा में पंचायती राज सम्मेलन होगा। तो पीएम मोदी का फिर से दौरा है और 24 तारीख को यह खास दौरा होने जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ पंचायतों को संबोधित और सम्मानित करेंगे पीएम मोदी। पहले भोपाल में यह कार्यक्रम होना था, अब रीवा में पंचायती राज सम्मेलन होगा। और बात करते हैं भोपाल की। फिर से भोपाल कलेक्टर का ट्रांसफर हुआ है। आशीष सिंह अब नए कलेक्टर होंगे। 2 दिन में ही बदले गए हैं भोपाल कलेक्टर। पहले कौशलेंद्र सिंह को कलेक्टर बनाया गया था। कौशलेंद्र विक्रम सिंह का आदेश निरस्त किया गया है। तो एक बार फिर से कलेक्टर बदले गए हैं भोपाल के। बता दें, अभी 2 दिन पहले ही बदलाव हुआ था, फिर से कलेक्टर बदले गए हैं। भोपाल से बड़ी खबर के बाद पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध को हिरासत में लिया है। लुटेरों को हिरासत में लिया है। राजधानी में बैंक लूट की कोशिश हुई थी। पुलिस जल्द अब मामले का खुलासा कर सकती है। बैंक कर्मचारियों से पूछताछ भी हो सकती है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप। बैंक लूट जो लूट होने वाली थी, उस पूरे मामले में अब जो है संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब पूछताछ जारी है। अब इस पूरे मामले में बैंक के जो स्टाफ है उनसे भी पूछताछ होगी और अभी इस मामले में पूछताछ लगातार जारी है, जांच लगातार जारी है। खरगोन से बड़ी खबर है। उप सरपंच और सरपंच के बीच विवाद हुआ है। उप सरपंच ने महिला सरपंच को जूतों से पीटा है। सरपंच के पति से भी मारपीट की। नाली निर्माण को लेकर यह विवाद हुआ है। मेटावल पंचायत का यह मामला आपको बता रहे हैं। मोरना से बड़ी खबर की बात करते हैं। पुलिस आरक्षक का अपहरण हुआ है। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में अगवा किया है। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से अपहरण किया है। पुलिस को देखकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने आरक्षक को बरामद किया। सिविल लाइन थाने का यह मामला आपको पूरा बता रहे हैं। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर जान पर भारी पड़ी है ये बड़ी लापरवाही। और चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त ट्रेन के नीचे युवक गिर पड़ा। दूसरा युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा रहा। आरपीएफ के जवान ने दोनों युवकों को बचा लिया। ट्रेन के बीच फंसे युवक को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का सीसीटीवी अब सामने आया है। तो ये बड़ी लापरवाही जान पर बना सकती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बाल बाल ये युवक बचे हैं, वो भी सीआरपीएफ की मदद से, नहीं तो इनकी जान जा सकती थी। बड़ी लापरवाही इनके द्वारा बरती गई है। खरगोन में देर शाम अचानक तेज आंधी चलने से उमरखली रोड पर एक पेड़ गिर गया, जिससे सड़क के दोनों ओर यातायात बाधित रहा। मौके पर पहुंची जेसीबी की मदद से ग्रामीणों ने पेड़ को हटाया। इस दौरान वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी देखी गई। दरअसल देर शाम अचानक खरगोन में मौसम में बदलाव हुआ और तेज हवा आंधी के साथ ही बूंदाबांदी भी हुई।
शहडोल को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने बहेरिया में हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया और इस योजना से 37 गांवों के किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो वहीं ब्योहारी में तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीएम ने सौगात दी है। हमारे शहडोल जिले के ब्योहारी विकासखंड के 42 ग्राम शहडोल को सीएम ने आज कई सौगातें दी। सबसे पहले सीएम बहेरिया पहुंचे और हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। 116 करोड़ 78 लाख की लागत से इस योजना को तैयार किया गया। योजना के तहत किसानों को सीधे खेत में सिंचाई के पानी अब मिल सकेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब फूल, पानी तो चाहिए भैया, पीने को भी चाहिए और खेती के लिए भी चाहिए। और इसलिए ये 116 करोड़ 78 लाख रुपए की हिरवार सूक्ष्म सिंचाई योजना, मतलब पाइप के जरिए पानी यहां से खींच के ले जाएंगे और खेतों में आउटलेट देंगे। वहां खेत के वहां पानी निकलेगा, वहां आपका सिस्टम लगा के आप अपने खेत में पानी देंगे। और केवल हिरवार में नहीं, अब पूरे मध्य प्रदेश में ऊंचे स्थानों पर पानी पहुंचाने के लिए हम पानी खींच के ले जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद सीएम ब्योहारी पहुंचे और तेंदुपत्ता संग्राहकों को सौगात दी। कार्यक्रम में सीएम ने अलग अलग योजनाओं के तहत हितग्राहियों को चेक सौंपा। सीएम ने लाडली बहना योजना की जानकारी दी, साथ ही पेसा कानून के फायदे भी बताए। सीएम ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को छाता, चप्पल और पीने के पानी के लिए कूपा देने का ऐलान किया। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे सभी बहनों को एक साड़ी, पीने के पानी की कुप्पी और गर्मी में तोड़ने जाना पड़ता तो एक एक छाता भी देने वाले हैं और पांव में चप्पल भी पहनाने वाले हैं। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही वो सरकार की चल रही योजनाओं को लेकर जनता से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। योजना का न केवल अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, बल्कि जनता को इससे जुड़ने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। एक वक्त में राहुल गांधी के सबसे करीबियों में से एक गिने जाने वाले और अब बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी के सांसदीय जाने को लेकर सिंधिया ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि किसी सांसद की सदस्यता रद्द की गई हो, तो इस बार इतना आखिर हंगामा क्यों हो रहा है? एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है। उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। एमपी में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, लेकिन कांग्रेस अभी से ही एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में आज पूर्व सीएम कमलनाथ पिपरिया विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मंडलम सेक्टर की बैठक ली और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। यहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक सभा को भी संबोधित किया और इसी दौरान कमलनाथ ने कहा कि मैं 15 महीनों का हिसाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बीजेपी भी अपने 18 साल का हिसाब दे। पिछले चुनाव में किए कुछ वचन अधूरे रहने पर उन्होंने कहा कि किसानों के कर्जा माफ करने का काम आगे भी जारी रहेगा। से पूछता हूं, आपने इन 18 महीनों में आपने किया क्या? मैं तो शिवराज सिंह कहते हैं कमलनाथ आप हिसाब दो, मैं हिसाब देने को तैयार हूं। 15 महीने की हमारी सरकार थी, पर शिवराज सिंह जी 18 साल का भी आप जवाब दो। आपने दिया क्या? महंगाई दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने घर घर में दारू दी ना?
भर्ती घोटाला माफिया राज दिया। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं। ग्राउंड पर प्रचार प्रसार से लेकर नेता बाबाओं के दरबार में अर्जियां तक लगा रहे हैं। भिंड के पंडोखर सरकार के दरबार में पूर्व विधायक हेमंत कटारे के समर्थक ने अर्जी लगाई। दरबार में जब कटारे का पर्चा निकला तो आंखें चमक उठी। पंडोखर सरकार ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हेमंत कटारे चुनाव जीतकर विधायक बनेंगे। दरअसल कांग्रेस नेता हेमंत कटारे अटेर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन पिछली बार वे चुनाव हार गए थे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ वे पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंचे थे। ग्वालियर की बात करते हैं, जहां के जय आरोग्य अस्पताल में एक युवती के पेट से मोबाइल निकला है। सफलतापूर्वक निकाला गया है। दरअसल भिंड जिले के अमायन कस्बे में एक युवती ने नाराज होकर मोबाइल निकाल लिया। परिजन आनंद फानंद में युवती को लेकर भिंड जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए भिंड से युवती को तत्काल ग्वालियर रेफर किया गया। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल के सर्जरी विभाग में डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवती के पेट में फंसे मोबाइल को ऑपरेशन कर बाहर निकाला। वक्त रहते युवती का ऑपरेशन नहीं होता तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। एक किसी लड़की ने एक मोबाइल उसके पेट में चला गया था, तो ये घटना सामने आई और वहाँ से तत्काल पेशेंट को यहाँ रेफ़र किया था। तो मुझे खुशी है कि हमारे चिकित्सकों ने उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके और तत्काल सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और मरीज को कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है, वो खतरे से पूरी तरह से बाहर है। और बड़ी खबर मुरैना से है, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मां बेटे की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची बैनमोड़ थाना पुलिस ने घायल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रिश्तेदारी से लौट रहे थे क्या है? हाँ, वो रिश्तेदारी से लौट रहा था। अच्छा, तो क्या डंपर में टक्कर किसने मार दी? पीछे से दिया है उसने। किसने? डंपर वाले ने? डंपर वाले ने। तो आप बाइक पे थे? हाँ, हम बाइक पे थे तीनों, मैं चला रहा था। जी, प्रकरण दर्ज कर लिया गया है उपरोक्त मामले में और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और जिस डंपर ने टक्कर मारी है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और तुरंत इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बड़ी खबर उज्जैन से, जहां नागदा तहसील में जवाहर मार्ग दीनदयाल चौक में किराएदार और मकान मालिक के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, पत्थर चले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह मारपीट हो रही है। मामला दुकान को खाली करने का है। दुकान खाली कराने की बात को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मकान मालिक अपने साथियों के साथ पहुंचा और दुकान के अंदर सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। किराएदार ने विरोध किया तो उस पर हमला कर दिया। किराएदार ने भी उन पर हमला कर दिया। दुकान को लेकर कोर्ट में मामला भी चल रहा है, जिसकी सुनवाई 15 अप्रैल को होनी है। एमपी में एनएचएम पेपर लीक कांड में ग्वालियर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर पीटीएस के सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र तोमर के खाते में पर्चा लीक कांड के आरोपी तरुणेश अर्जरिया ने 7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। बताया जा रहा है कि एसआई और तरुणेश दोस्त हैं। पेपर लीक कांड में अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में 2 सिपाहियों की गुंडागर्दी सामने आई है। तस्वीरें मंगलवार रात की हैं, जहां थाटीपुर चौराहे पर स्थित नटराज होटल पर नीरज और अजय नाम के 2 सिपाही पहुंचे। इन सिपाहियों ने होटल पर खाना खाने के बाद स्टाफ के साथ गाली गलौज की। जब स्टाफ ने इनको समझाया तो सिपाही पुलिसिया रौब झाड़ने लगा। इतना ही नहीं, नशे में धुत इन सिपाहियों ने अपने ही एसपी के बारे में भला बुरा कह दिया। एमपी में चर्च की जमीन घोटाले में ईओडब्ल्यू ने एक्शन लिया है। जिला कोर्ट से खारिज हुई जमानत याचिका के बाद ईओडब्ल्यू ने मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के सचिव मनीष
गिडियन को गिरफ्तार किया। वहीं चर्च की जमीन घोटाले मामले में बिशप M.A. डैनियल की तलाश अभी भी जारी है। जबलपुर के सुनवानी पेट्रोल पंप पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप का कर्मचारी छोटी भूमिया ही वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंदौर की बात करते हैं, जहां पर ट्रांसपोर्ट संचालक के चाकू गोदकर हत्या की गई है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में वारदात से आक्रोशित लोगों ने अंतिम यात्रा के दौरान जमकर हंगामा भी किया और रोड पर शव रखकर चक्का जाम किया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर पर पथराव किया। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मंडला जिले के गांव में खुलेआम सट्टा खिलाए जाने का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में लोग सट्टा खेलते और खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग बैठे हुए हैं जहां लोग पैसे दे रहे हैं। इसके बाद कुछ लोग लिखते हुए भी नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर की बात करते हैं। नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है, सड़क जाम कर दी। पनवाड़ी गांव के लोगों का कहना था कि गांव के बीच गुजर रहे नेशनल हाईवे के निर्माण में लापरवाही बरती गई, जिससे हादसे हो रहे हैं। खरगोन में अवैध मुरम और रेत उत्खनन को लेकर खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग की टीम ने 2 जेसीबी मशीन और 4 ट्रैक्टर को पकड़ा। खरगोन विधानसभा क्षेत्र के टेपगांव क्षेत्र में नहर के पास अवैध मुरम का उत्खनन करते एक जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त किया गया। और अब बात करेंगे दतिया की, जहां आप किसी भी सड़क, किसी भी गली में चले जाइए, आपको आवारा पशु घूमते मिल जाएंगे। इन आवारा पशुओं से ट्रैफिक तो बाधित होता ही है, साथ ही आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। नगर पालिका ने शहर में आवारा पशुओं की समस्या के लिए कैटल कैचर खरीदे हैं, लेकिन उनका उपयोग करने के बजाय उन्हें स्टोर में रख दिया गया है। छतरपुर के बागेश्वर हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर 2 दिन के मानस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बुंदेलखंड के सभी संत और कथावाचक शामिल हो रहे हैं। एमपी में हनुमान जयंती के दिन पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग अब तेज होने लगी है। ग्वालियर में कलाकारों ने हनुमान जी की पोर्ट्रेट बनाकर मामा शिवराज से हनुमान जयंती पर अवकाश घोषित करने की गुजारिश की है। एक ही उद्देश्य है कि आज का जो दिन है हनुमान जयंती का, उस दिन छुट्टी छुट्टी नहीं रहती है। तो हमारी यही मांग है शिवराज मामा से कि हनुमान जयंती के दिन अवकाश घोषित किया जाए और हम सब इस पर्व को बहुत अच्छे से मना पाएं। रंगोली को हमें 3 से 3.5 घंटे का समय लगा, जिसमें मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर के इस रंगोली को बनाया। और इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना था जिससे हम शिवराज मामा तक अपनी एक अपील को या मांग को पहुंचा सकें अपने एक माध्यम से, कि वो भी हमें बाकी के महत्वपूर्ण दिनों की तरह ही इस अवकाश इस दिन की भी अवकाश दें, जिससे हम इसे भी ढंग से मना सकें और बाकी देशवासी भी इसे खुशी से मना सकें, एक छुट्टी पाएं और वो करें। हनुमान जी महाराज अजर अमर का वरदान पाए हुए हैं और उनके मंदिर गली गली, चौराहे चौराहे, शहर शहर, नगर नगर और हिंदुस्तान के हिंदुओं के दिलों में बसे हुए हैं। तो उनके जन्म उत्सव पर हमारा मांग थी कि ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जाए मध्य प्रदेश शासन से। आज के युग में बेटे से बढ़कर बेटियां हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से देश, समाज और परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। किसी भी क्षेत्र में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। इसका जीता जागता उदाहरण सीहोर में शमशान घाट पर देखने को मिला, जहां पिता की मृत्यु के बाद एक बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर पुत्र धर्म निभाया है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का श्रद्धालु समापन
रसपान कर रहे हैं। और इस दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने बातों बातों में बागेश्वर धाम सरकार और अन्य महाराजों पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि हम कोई पर्चे नहीं बांटते, हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते। पंडित प्रदीप मिश्रा ने साईं बाबा को लेकर कहा कि सनातन धर्म में कई देवी देवता, हमें उन्हें पूजना चाहिए। अब बात करेंगे सीहोर की, जहां के आष्टा नगर में केसरिया रंग का एक झंडा इस समय चर्चा में है। दरअसल जब से धार्मिक पीठों से हिंदू राष्ट्र का शंखनाद बढ़ने लगा है, तब से हिंदू राष्ट्र की चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में सीहोर के आष्टा नगर में सड़क के ऊपर केसरिया रंग का एक झंडा देखा गया, जिस पर हिंदू राष्ट्र लिखा था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शाह रशीद अहमद कादरी ने बुधवार को पुरस्कार प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। पीएम से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान मुझे ये नहीं मिला, मुझे लगा कि भाजपा सरकार मुझे ये सम्मान नहीं देगी, लेकिन आपने मेरा ख्याल रखकर मुझे गलत साबित कर दिया। उन्होंने आगे कहा, मैंने इस पुरस्कार को पाने के लिए 10 साल तक कोशिश की। जब बीजेपी सरकार आई तो मैंने सोचा था कि मुझे ये पुरस्कार नहीं मिलेगा, लेकिन पीएम मोदी ने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुनकर गलत साबित कर दिया। कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक नहीं हुआ, उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है, इसके अंदर एक 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को साबित करते हुए मुझे चुना और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अमित जी का, मोदी जी का, और ये अवार्ड में जिन जिन का भी रोल है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। साईं विवाद में बागेश्वर धाम सरकार का बयान आया, मेरा हमेशा संतों महापुरुषों के प्रति सम्मान है। हमने कोई एक कहावत बोली जो हम अपने संदर्भ में बोल रहे थे। हमारे शंकराचार्य ने जो कहा वो हमने दोहराया कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं और उनमें लोगों की निजी आस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी संत गुरु को भगवान मानता है वो उसकी निजी आस्था है, हमारा इसमें कोई विरोध नहीं। हमारे किसी शब्द से किसी के हृदय को ठेस पहुंची, उसका हमें दिल की गहराइयों से दुख है और खेद है। उमरिया पहुंची टीवी सीरियल की मशहूर अदाकारा सौम्या टंडन का बाग दर्शन के साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश को नजदीक से निहारने का वीडियो सामने आया। टीवी सीरियल की लीड एक्ट्रेस सौम्या टंडन जिस तरह पर्दे पर अपने रूपाले जलवे बिखेरती दिखाई देती हैं, उसी तरह उन्होंने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचकर भी खूब मौज मस्ती की। रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने बुधवार को ओमनी चैनल ब्यूटी रिटेल प्लेटफॉर्म टियारा लॉन्च कर दिया है। ऐप और वेबसाइट के साथ ही मुंबई के बांद्रा कुर्ला स्थित जियो वर्ल्ड ड्राइव के टियारा स्टोर की भी घोषणा की गई है, जहां ग्राहकों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलेगा। 4,300 स्क्वायर फीट में फैला टियारा स्टोर में कस्टमर्स के लिए कई बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहकों को वर्ल्ड क्लास ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टियारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नेविगेट करना काफी आसान है। टियारा टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस पर आधारित एक ओमनी चैनल रिटेल कॉन्सेप्ट है जो उच्च स्तर के वैश्विक और घरेलू ब्रांड उपलब्ध कराएगा। टियारा के लॉन्चिंग अवसर पर रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि भारतीय ग्राहकों के लिए टियारा को लॉन्च करते हुए हम उत्साहित हैं। टियारा की शुरुआत लीडिंग ब्यूटी डेस्टिनेशन और भारत का सबसे पसंदीदा ब्यूटी रिटेलर बनाने के दृष्टिकोण के साथ की गई है। और इसी के साथ ही एमपी दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।